तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एचआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका। तो कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम और सत श्री अकाल। किस पे चर्चा चल रही थी? अपनी कैलेंडर पे। कैलेंडर की हम बात कर रहे थे। कैलेंडर, हम बात कर रहे थे कैलेंडर की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। और ये कैलेंडर की जो अपनी है जो है लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इसके अंदर बनते हैं। जो हमने कल आपको एक मैंने आपको एक डेट दी थी और बताया था इसका डायरेक्ट जो है क्या निकालना था, डायरेक्ट डे निकालना था। 19 नवंबर 2023। सबको हिस्टोरिकल डेट है ये इंडिया के लिए, ज्यादातर क्रिकेट फैन के लिए। और जो इस दिन है कौन सा वार था, मैंने ये पूछा था आपसे। जिस जिसका जो भी आंसर है सबसे पहले वो कमेंट कर दो। बहुत सारों ने तो पिछली क्लास में भी कर दिया था, लेकिन इस क्लास की शुरुआत में ही कर दो। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दो। इसका आंसर क्या था जल्दी से कमेंट करो। किस प्रकार से निकालते हैं हम यहाँ पर इसको? सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर? 2022 लेंगे। 2022 को 2000 दो भागों में बांटेंगे, जहां एक तरफ लेंगे 2000 और एक तरफ लेंगे क्या? 22। तो 22 सालों में 22 तो शेष दिन हो ही गए, शेष दिन यूज करते हैं। इसके शेष दिन कितने होंगे यहाँ पर? 0। किस प्रकार से होंगे इसके लिए पिछली क्लास देख लेना, पता चल जाएगा। 22 तो इसके हो ही गए, 4 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 5। 5 और प्लस में हो गए। बात करें नवंबर की, तो नवंबर तक चलेंगे यहाँ पर, तो 19 नवंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 2023 से। तो लीप ईयर नहीं है यहाँ पर, लीप ईयर नहीं है तो क्या करेंगे? 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यहां तक चलेंगे हम, अक्टूबर तक। नवंबर के जो शेष दिन है 19 दिन है। अगर इसके अंदर हम देख इसका 7 का भाग दे तो शेष दिन कितने बच जाएंगे यहाँ पर? प्लस और 5 बच जाएंगे। देखा जाए तो 3 3 3 और 3 ये जो है, और ये 2 14 होते हैं। तो ये आपका क्या है? ये कट चुके हैं। बात करें ये 2 और ये 5, ये भी कट चुके हैं। अब बाकी कितने बच चुके हैं आपके यहाँ पर? 3 2 कितने? 5 5 और 8। 8 और 5 कितने हो गए आपके पास? 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 22 35। आपके पास 35 है, 7 का भाग दिया आपने तो यहाँ पे आ गया 0। 0 का मतलब क्या था? यहाँ पे संडे था। उस दिन क्या था? 19 नवंबर 2023 को क्या था? संडे। कौन सा वार था? संडे। यानी 19 नवंबर 2023 यानी संडे की, रविवार की जो रात थी, उस दिन जो है सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। लेकिन जो है इस डेट की रिकवरी हमने किस तारीख को ली थी? 29 जून 2024 को। अब बताओ 29 जून 2024 को कौन सा वार था? मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। और जिसने इसका आंसर नहीं लिखा वो इसका आंसर भी लिख लेना। बताओ कि 29 जून जो है, अभी जहां इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन कौन सा वार था? आज से लगभग 8-9 दिन पहले। आज 9 तारीख है तो 10 दिन पहले मान लो। बात करें 29 तारीख की, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सबसे पहले तो 29 में काटेंगे तो 29 का तो ये एक बच गया यहाँ पे। जून है तो जून तक की बात करेंगे। तो जून तक में क्या बात करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले 3 1 देखो यहाँ पर क्या है? 2024 क्या है? एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर यहाँ पे यूज हो जाएगा। फिर आएगा 3 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो है यहाँ पर काउंट नहीं होगा। जून के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? +1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 3 3 9, मान लो कि 3 3 कितने हो गए? 6 6 और 1 7। अब यहाँ पे हो रहा है 5 और 1 6 हो रहे हैं, ठीक है। अब 2023 की बारी आती है। 2023 तक क्या होंगे? 23 तो साधारण वर्ष है, तो इसलिए 23 शेष दिन तो हो ही जाएंगे। इसके अलावा शेष दिन कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? 5 28 28 और 1 क्या है? 28 हो गए। यहाँ पर आपके लिए कितने हो गए? 28 शेष दिन हो गए। कितने? 28। बात करें इनकी तो ये हो जाएंगे 3 23। मान लो कि 5 और 5 2 से कट गए। किससे कट गए? 5 2 से। 7 हो गए दोनों, तो ये कट गए। बाकी कितने बचे? 3 3 और 1 4 4 और जो है 23 कितने हो गए? 27। 27 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे यानी शनिवार।
शनिवार होता ना, क्या होता है, शनिवार। तो जो अपना 29 जून 2024 थी, उस दिन क्या था, उस दिन शनिवार था, क्या था, सैटरडे। सैटरडे को तो क्या था, फाइनल। सैटरडे को क्या था, फाइनल था उस दिन। और हमने फाइनल क्या था, जीत लिया था। कहां से जीता था, 30 गेंदों में 30 रन इन 30 बॉल्स, यहां से हमने जीता था। ऐसा नहीं कि हम बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग वो कर रहे थे, यहां से हमने डिफेंड किया। और कितने रनों से जीता था हमने, 7 रनों से। कितने रनों से, 7 रनों से जीता था। ये आने वाले नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, एक रिमेम्बर, छोटी सी नोक जोक है एक तरह से। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसने ये उत्तर दिया था रविवार, मतलब कि 19 नवंबर का 2023 का। वो जो उसका आंसर था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं था, एकदम सही था। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ प्रश्न की बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से पूछ लिए जाते हैं वो अभी लिख लेते हैं हम। तो कौन कौन से प्रश्न होते हैं ऐसे। तो अगर आपको मान लो कोई भी शताब्दी दी जाए, यानी 100वीं शताब्दी, मान लो कि पहली शताब्दी, मान लो 100वीं, क्या ये पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, या 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी, कोई भी शताब्दी दी जाए और आपको पूछा जाए कि उसका पहला दिन कौन सा था और उसका अंतिम दिन कौन सा था, यानी उस दिन वार कौन सा था, पहला दिन से उस शताब्दी के पहले दिन कौन सा वार था और उस शताब्दी के अंतिम दिन कौन सा वार था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे उसका। क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा, अभी मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को पढ़ाते हुए मान लो जितने भी दिन हुए या जितने भी महीने हो चुके हैं, मुझे भी नहीं पता। क्यों, क्योंकि निकालने पड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप एक बार निकाल लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, जिस प्रकार की मुझे याद है। किस प्रकार से याद है अभी बात करते हैं यहाँ पे। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पे लिखोगे प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष। हमने देखा था कि प्रथम 100 वर्ष थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऐसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। अब हम यहाँ पे 400 तक की बात करेंगे, यानी चौथी सेंचुरी तक की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी चीजें। अब बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रथम दिन या शेष दिन लिखो, यहाँ पर शेष दिन, यहाँ पर इनके क्या लिखेंगे हम, शेष दिन। क्या आएगा यहाँ पर, 5, 3, 2 और 1। अब बात करें इसकी, तो इसका अंतिम दिन कौन सा होगा ये बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, अंतिम दिन, ठीक है। इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, जो आपकी पहली सेंचुरी है उसका अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी जब 31/12 जब ये तारीख आई थी, तो उस दिन कौन सा वार था। जो 31/12/100 था, उस दिन कौन सा वार था, ये आपको चीज क्या करनी है, क्लियर करनी है। ये चीज क्या चीज क्लियर करनी है कि 31/12/100, यानी 31 तारीख 12वां महीना और पहली शताब्दी का अंतिम दिन, यानी 100। जैसे आप 2003 लिखते हो, 2024 लिखते हो, वैसे वहां पे जब 100 साल हुए थे, अभी 2024 साल 2023 साल हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ 6 महीने और ऊपर 9 दिन। तो जब वहां पे 100 साल हुए थे और 12 महीने और 31 दिन हो चुके थे, तो उस दिन कौन सा वार था। अब जो है यहाँ पे शेष दिन जो आपके 5 हैं, वो ये मुझे बताओ, ये जो 5 शेष दिन है वो कौन से शेष दिन है। यहां तक शेष होंगे ना 31। अब इसके अंदर 31 आएगा, 31 इंक्लूड होगा, या फिर इसके अंदर 1 तारीख इंक्लूड होगी, ये चीज मेरे को बताओ भाई। जो 31 दिसंबर है वो 5 दिन में काउंट होगा, या फिर जो 1 तारीख है वो भी काउंट होगी। इसका मतलब जो शेष दिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर 5 है, वो 5 की, अब मान लो कि 5 है, उस दिन क्या होगा यहाँ पर, 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। अब वो शुक्रवार क्या 31 दिसंबर को होगा या फिर 1 जनवरी को होगा, यानी 31 दिसंबर 100 को होगा शुक्रवार, या फिर 1 क्या 1 जनवरी 101 को शुक्रवार होने वाला है। ये चीज आपको बतानी है। तो बात करें उसकी, तो आपका शुक्रवार जो है कौन सी तारीख को होगा, इसका जो आपका
शताब्दी का अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, शुक्रवार। क्यों? क्योंकि आपने जब देखा था कि 1 से लेकर 8 तक, क्या 1 से लेकर 8 तक जब मैंने पूछा था कि यहाँ पे मंडे था और यहाँ पे क्या था, संडे, सॉरी यहाँ पे मंडे था, तो इस तारीख को कौन सा वार होगा, तो आपने यहाँ पे भी आंसर दिया था क्या, मंडे। क्योंकि 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो 5 जो तारीख है, मतलब 5 शेष दिन है, वो 5 शेष दिन कौन से तारीख तक होंगे, 31 तारीख तक ही है। तो 31 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, बात करें 200, यानी कि जब यहाँ पे कौन सी तारीख थी, 31/12/200 था, तो कौन सा वार होगा, 3 यानी क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या कौन सा वार होगा, बुधवार। फिर बात करें 31/12/300, यहाँ पे कौन सा वार होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। बहुत सारों ने अब तक कमेंट भी कर दिया होगा 0 0 0, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सोमवार। यहाँ की बात करें तो कौन सा दिन, 31 दिसंबर 400 सन 400, यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा आपके, रविवार। कौन सा वार होगा, रविवार। उसके बाद बात करेंगे हम प्रथम दिन की, जो शताब्दी का प्रथम दिन है, यानी कौन सा दिन, प्रथम दिन। कौन सा दिन, प्रथम दिन, यानी जब 1 था, जब 101 था, जब 201 था, ठीक है। और जब क्या था, 301 था। जब ये तारीख थी तो यहाँ पर जो है कौन सा वार था, यहाँ पर कौन सा वार था, ये कौन सा वार था, और यहाँ पर कौन सा वार था, और यहाँ पर कौन सा वार था। ये चीज आपको बतानी है कि इस दिन चारों दिन जो है कौन सा वार था, ये आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, इस दिन कौन सा वार था, जल्दी बताओ। तो प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन कौन सा होगा, देखो एक चीज बताओ मुझे कि जो शुक्रवार है इसके अगला दिन कौन सा होगा। मान लो 31 दिसंबर 100 को कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार का अगला दिन कौन सा आता है, शनिवार। और यहां पे देखो कि 31 दिसंबर 100 को शुक्रवार है, तो उसके अगला दिन ही कौन सा है, 1 जनवरी 101, 1 जनवरी 101 है, तो शुक्रवार का अगला दिन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार। कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार। तो यहाँ पे शनिवार लिख दिया। सेम चीज यही होगी यहाँ पर 31 दिसंबर 200, यहाँ पे कौन सा वार है, बुधवार है। तो पूछा कौन सा जा रहा है आपको, 1 जनवरी 201 को। तो यहाँ पे सोमवार के बाद क्या था, बुधवार, बुधवार के बाद क्या था, गुरुवार, तो लिख देना गुरुवार। सेम चीज सोमवार के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर रविवार, रविवार। कौन सा वार आ जाएगा यहाँ पर, रविवार। और रविवार के बाद जो है यहाँ पे कौन सा वार आएगा, जो आपकी ये तारीख है 31 दिसंबर 400 है, उसको रविवार था, तो अगले दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। क्योंकि जो है बाद में क्या होगा, वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा वार नहीं आया है वो मुझे बता दो जल्दी से, कौन सा वार नहीं आया है। शुक्रवार से शनिवार, 3 पे शायद सोमवार मंगलवार, ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, सोमवार के एक ही तो बात पूछा है, पीछे थोड़ी पूछा है, तो यहाँ पे मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। तभी मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगलवार। अब एक चीज बताओ मुझे कि जो अंतिम दिन है उनके अंदर जो है, मान लो किसी सेंचुरी दी गई है, कोई भी सेंचुरी दी गई है आपको, 100 200 300 400 500, या लो पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सेंचुरी। ये मैंने जो 100 200 300 बताई है वो वर्ष बताया मैंने, ठीक है। और जो 1 2 3 4 बताए वो सेंचुरी बताई है, यानी दूसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। और जो मैंने बताया यहाँ पर 100 200 300, वो मैंने बताया 100 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष या 900 वर्ष, इस प्रकार से बताएं, ठीक है। तो समझ सोचना कि भाई गड़बड़ कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सिर्फ ये छोटी सी हो जाती है, ठीक है। तो इनमें कौन से दिन जो है नहीं होंगे, अब नहीं होंगे तो कैसे पता लगाऊंगा मैं नहीं होंगे,
क्या आपको याद रहेंगे? भाई मुझे तो आज तक नहीं है। मुझे तो बस यह याद है कि क्या याद है मेरे को, कि जो 5310 है, जो 5310 है वो क्या होंगे, किसी भी शताब्दी के 5310 क्या होंगे, अंतिम दिन होंगे। इनके अलावा कोई भी अंतिम दिन जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर नई दिन कौन कौन सा होगा? अब मिसिंग क्या है यहाँ पर? एक तो 4 मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है। कौन कौन से मिसिंग है? एक तो 4 मिसिंग है, एक 2 मिसिंग है, और एक क्या मिसिंग है? 6। यही मिसिंग है यहाँ पर। भाई रविवार तो है यहाँ पर। 7 और 0 तो सेम ही होता है ना, पता है ना आपको? भाई 7 और 0 तो सेम ही होता है। यहाँ पे 7 लिख लो या 0 लिख लो, तो 7 तो मिसिंग नहीं है। क्या क्या मिसिंग है यहाँ पर? एक तो आपके पास 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, और 6 मिसिंग है। तो रोहित शर्मा ने जब 264 बनाए तो वो इसीलिए बनाए थे कि आपको याद हो जाए। क्या याद रखना आपको? 264। जो 264 है वो क्या नहीं होंगे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। 264 या 246, 246 याद रखो, या फिर 264 याद रखो। तो 264 है वो क्या नहीं होंगे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। 264 मतलब ऐसा नहीं कि 264 दिन, 2 मतलब मंगलवार, 6 मतलब शनिवार, और 4 मतलब गुरुवार। हाँ गुरुवार ही थे। ठीक है। अब बात करें प्रथम दिन की। ठीक है, किसकी? प्रथम दिन की। तो प्रथम दिन में भी कौन से नहीं होंगे, निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ये कौन सा है? पहला है। ये कौन सा है? छठा है। ये कौन सा है? चौथा है। और ये दूसरा है। तो मिसिंग कौन सा है यहाँ पर? 1 2 3 और 5 है। 3 और 5, 3 और 5, 53 याद रख लो। या फिर अभी अशोक गहलोत ने जो जुलाई बनाए थे, कितने बनाए थे? 53 बनाए थे, लेकिन है नहीं। या 35 याद रख लो। ठीक है, कुछ भी याद रख लो। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते, या निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, या फिर जो है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है, या कौन कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, या आपको डायरेक्ट शताब्दी दे सकता है कि 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था, या 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था। तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती है, तो इसको लिखो। फिर 1 2 क्वेश्चन और है आगे, उनको भी देखते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो जल्दी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो 10 15 सेकंड और ले लो ले लिखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। आज की क्लास जो है थोड़ी नाइट में शूट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी मतलब लाइटिंग वाइटिंग का देखने को मिले आपको इशू। वरना पढ़ाई में तो कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिलना आपको, कि पढ़ाई जो सेम पिछली बार चल रही थी वो यहीं पे चलेगी। कोई भी डाउट हो, देखो ये फर्स्ट बैच है, इसलिए छोटी छोटी देखो। आप जब कोई बुक का एडिशन आता है, किसका, जब किसी किताब का एडिशन आता है, मान लो कोई किताब छपती है, उसकी प्रथम जो प्रतिलिपि होती है, यानी जो फर्स्ट कॉपी होती है उसकी, उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियां होती है। क्या होती है? बहुत सारी छोटी मोटी प्रिंटिंग मतलब मिस्टेक आ जाती है। कोई लाइन छपती नहीं है, कोई लाइन 2 बार छप जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर इमेज है तो वो इमेज गड़बड़ हो जाती है। तो वो बहुत सारी गलतियां जो है आपकी देखने को मिलती है वहां पर। जब उसके सेकंड यानी जब दूसरी बार प्रतिलिपि छपती है उसकी, तो वहां पे क्या होती है, उसमें गलतियां जो होती है उनको बहुत हद तक कम कर दिया जाता है, आधी से भी कम कर दिया जाता है। यानी जो है लगभग 20% जो उसमें कमियां रह जाती है पहले की तुलना में, फर्स्ट प्रतिलिपि की तुलना में। उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो है अगले साल यानी अगले बार जब छपती है कोई भी किताब, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में और जो कमियां है उसमें कम होती जाती है। क्या होती जाती है? और भी कम। ठीक है, कम होती जाती है।
जैसे जैसे कम होती जाती है, जैसे जैसे छपती जाती है, वैसे वैसे कम होती जाती है। तो जैसे जैसे जो आपके यहाँ बेच आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होती जाएगी आपके, जो है आपकी जो, मान लो कि जो पढ़ाने की तकनीक है वो अच्छी होती जाती है हमारी भी, और आपके पढ़ने की भी जो है एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्कर कहाँ गया, मैंने मार्कर रख दिया शायद, यही है। लिखो क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तो आपको बताना है इनके आंसर। कौन कौन से? 23 दिन बाद, 31 दिन बाद, 22 दिन पहले, 65 दिन पहले। ठीक है, डबल बार लिख दिया मैंने, 3, कोई बात नहीं, लिखना। 5 सप्ताह बाद, 25 सप्ताह बाद। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, यानी जो प्रश्न है वो आपके सामने क्या है, लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो है, अगर यदि आज मंगलवार है, जो कि आज है, ठीक है, सच में है आज मंगलवार, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, आज मंगलवार है, ठीक है, तो आज से 23 दिन बाद जो है कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। ऐसा नहीं है आपको ये ऑप्शन दिए गए, ये जो है आपके सामने 6 क्वेश्चन है आपके सामने, 6 के आंसर देने। फिर जो है 31 दिन बाद में कौन सा दिन होगा, फिर जो आज से 22 दिन पहले कौन सा वार था, और जो 65 दिन है पहले वार कौन सा था, आज से 5 सप्ताह के बाद कौन सा वार होगा, और आज से 25 सप्ताह बाद लिख दिया गया, पहले लिखो, ठीक है। अब हो सकता है पहले बाद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम क्वेश्चन हो जाएगा ना, दोनों 5 सप्ताह और 25 सप्ताह बाद में। थोड़ा टेढ़ा हो गया शायद ये ना, तो मुझे सही नहीं लगेगा। देखो, आपको पहले एडजस्ट हो जाए, लेकिन मुझे भी तो सही लगना चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है, ठीक है। तो 23 दिन बाद में कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। अब आपने मैंने आपको एक छोटे सा प्रश्न करा रखा है, हमेशा हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर 1 तारीख को यहाँ पे मंडे था, तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा, मंडे होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे 7 दिन यूज किए थे प्लस के, क्योंकि हर कोई 7 दिन बाद यूज होता है। या तो ये डे काउंट होगा या फिर ये डे काउंट होगा। जब दोनों डे काउंट नहीं होंगे, एक डे काउंट होगा, तो क्या होंगे, 7 दिन होंगे। जब हमने 7 का भाग दिया 7 के अंदर, तो कितना बचा, 0 0 बचा। तो हम यहाँ पर भी क्या आ गया, मंडे। तो यही काम हमने यहाँ पे किया था ना। तो यहाँ पे क्या है, आज मंगलवार है, तो हमको आज का तो डे हम यूज नहीं करेंगे, कौन से यूज करेंगे, अगले 23। तो ये आज का मतलब क्यों पूछ रहा है, मान लो आज 1 तारीख है, आज क्या है, मंगलवार, कौन सा वार है, मंगलवार। पूछ कब की रहा है, 23 दिन बाद, यानी आज में कितने जोड़ेंगे, 23, यानी 24 तारीख की पूछ रहा है कि 24 तारीख को जो है कौन सा वार होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 23 दिन ही इंक्लूड करेंगे, मतलब 23 दिन का ही हम 23 में देंगे भाग 7 का। जब हम 23 में 7 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, 2।
अब 2 क्या है, प्लस के, क्यों है, क्योंकि 23 दिन बाद में पूछा है, जो आने वाले दिन है उनके बारे में पूछा है। जब 23 दिन बाद यानी +2 है लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, +2। जब +2 लिखा हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर, सोमवार तो आएगा नहीं, सोमवार तो नहीं आएगा, नहीं मंगलवार आएगा। ठीक है, याद रखना, +2 का मतलब ऐसा मत लिख देना, +2 का मतलब मंगलवार होता है तो मंगलवार, मंगलवार के बाद +2। ठीक है, तो मंगलवार के बाद क्या है, बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। यहां पर क्या हो जाएगा, +2। बात करें 31 की, तो 7 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, +3, कितने आ जाएंगे, +3, +3 आएंगे, मतलब गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा, शुक्रवार। 7 चौक 28 होते हैं, 28 में से 3 बचेंगे अपना आर। 22 दिन की बात कर रहा है तो क्या होगा, एक बचेगा। अब एक की जगह क्या जाना है हमको, माइनस का एक नहीं बचा है यहाँ पर, लेकिन क्या करना है हमको, एक क्या पीछे जाना है, इसलिए मैंने -1 लिखा है यहाँ पर। क्या ले जाने का, हमको एक पीछे जाना है, क्योंकि 22 दिन पहले पूछ रहा है, तो मंगलवार से एक दिन पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोमवार। ठीक है, सोमवार। बात करें 65 दिन पहले की, तो 7 नम 63 होते हैं, बच कितने जाते हैं, 2। अब 2 क्या करेंगे हम, पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 पीछे जाएंगे तो रविवार। अब आपको ये बताना है कि जब 5 सप्ताह के बाद, आज मंगलवार है क्या, जब आज मंगलवार है तो आज के 5 सप्ताह के बाद में कौन सा वार होगा, ये आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। कि भाई आज जो है मंगलवार है, कोई भी तारीख हो, XYZ, आज से 5 सप्ताह बाद है ना, आज से 5 सप्ताह के बाद जो है कौन सा वार होगा, ये आप मुझे को जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखो, इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए हो नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है 5 सप्ताह बाद। अब हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, हम भाग कितने का देते हैं, 7, तो हर सप्ताह में पहले कितने भी दिन हो, यहाँ पे 5 सप्ताह हो या 25 सप्ताह हो या 50 सप्ताह हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, यानी 0 आएगा। जब 0 आएगा इसका मतलब यहाँ नहीं है कि हम यहाँ पे क्या लिख दे, रविवार, 0 मतलब जो सेम डे था वो सेम डे यहाँ पर होगा 0, यानी हम 0 लिखेंगे, लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बताया मैंने, तो सेम डे यानी क्या, कौन सा वार होगा यहाँ पर, मंगलवार, कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार। अब बात करें 25 सप्ताह पहले की, तो इसमें भी मुश्किल होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब 5 सप्ताह बाद बता दिया आपने, तो 5 सप्ताह पहले भी बता सकते हो, क्या होगा यहाँ पर भी 0, मंगलवार ही होगा, यहाँ पर भी कौन सा वार होगा, मंगलवार। लिख लो इसको जल्दी से, इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लिखो जल्दी से। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में, तो भैया क्या करोगे सोशल मीडिया अकाउंट से, हम्म? क्या करोगे सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, किसकी चाहिए, एसआर सर की तो होगी आपके पास मेरे को लगता है, और एसआर सर से मेरी भी निकाल ली होगी किसी न किसी ने, तो एक आधे ने तो, ठीक है, जिसने नहीं निकाली वो निकाल लेंगे, हिंट मिल चुका है। तो देखो, सोशल मीडिया क्या है, थोड़ा कम यूज करें तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन जो रील है वो मत देखा करो बस इंस्टा में। ठीक है, किसी का बर्थडे है तो स्टोरी लगा दी भाई, ठीक है चलो। देखो, आज की जनरेशन जो आपकी युवा युवा पीढ़ी है, उसके अंदर मैं भी आता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान देने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, मैं भी आता हूँ उसके अंदर। जब आप रील देखते हो, मैं एक चीज बताता हूँ, जब आप रील देखते हो, मान लो आप कहीं से आए हो, मान लो इसको लिख लिया होगा, ठीक है, क्या आते हो आप, मान लो कि आप जब कोचिंग जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कोचिंग, ठीक है, सी लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, जब आप कोचिंग जाते हो तो क्या होता है
कि आपके सामने थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, यानी पढ़ाई का दबाव पड़ता होगा, कुछ भी पड़ता होगा भाई, अब ठीक है आज पढ़ा है, ठीक है रिलैक्स भी होते होंगे। लेकिन जब आपको पढ़ाई का प्रेशर होता है, ठीक है, बाद में आप घर आते हो, घर आने के बाद खाना वाना खाते होंगे, फिर से आप जब पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाते हो तो थोड़ा बहुत और प्रेशर और रिलैक्स भी होता था, लेकिन प्रेशर भी होता था थोड़ा बहुत। फिर जब आप शाम को मम्मी पापा से या आपके माता पिता है उनसे बात करते हो, तो पता चलता है कि अपनी सरकारी नौकरी ने जो अगर ज्यादा साल तक नौकरी मतलब कि जब तैयारी करने लग जाते हैं, कि उनको जब 4 या 5 साल हो जाते हैं, तब जाके ये स्टेज आने लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, हम ये देख रहे हैं, मान लो कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं बिना फालतू में, जो अपने माता पिता क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। जब ऐसा लगने लगता है तो क्या होता है, स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस जब आता है तब आप क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया पे आते हैं। क्या आते हैं सोशल मीडिया पे, या तो क्या आता है इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, या फिर यूट्यूब पे, या कुछ जो प्रजातियां होती है मनुष्य की, जो कि विचित्र है बिल्कुल ही। देखो जो स्नैपचैट चलाता है वो तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ही विचित्र प्राणी है इस दुनिया में। मैं नहीं मानता कि उसको मानव कहना चाहिए, ठीक है। तो स्नैपचैट एक यूज करते हैं, तो स्नैपचैट यूज करते हैं तो मैं तो मानता हूँ वो फिर स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं आना चाहिए उसको, क्योंकि स्नैपचैट क्या मतलब है यार। वो पता नहीं उसमें कुछ होता है कि 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन की स्टिंग स्टिंग को तो क्या पता कुछ बोलते हैं उसको, चैलेंज वैलेंज होता है। वो पूरा अगर 1000 दिन भी पूरा कर लेना तो भी कुछ नहीं होता। मान लो कि आपने किसी, आप हो, आपका दोस्त है, आपने इनको मान लो कि 1000 बार, 1000 दिन तक रेगुलर जो है, यानी 3 साल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, 3 साल तक आपने भेजा है, ठीक है। हर रोज आपको जो है एक फोटो खींच के भेजनी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसा ही है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जो है यूज करते हैं थे पहले, छोटे थे तब, मतलब ऑलमोस्ट जब मैं ट्वेल्थ में, या जब ट्वेल्थ में आया था तब तब उन्होंने बताया था, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है यहाँ पर, कैसा कैसा होता है, रोहित शर्मा की तरह ऐसा होता है तो वैसा होता है, ये था वो था, ठीक है। तो बात करें 1000 की, ऐसे आप जब भेज दी, फिर भी जो है आपको कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पर। और हर रोज लोग जो है ऐसे भेजते रहते हैं कि मैंने इतना हो गया, हमारा इतनी बॉन्डिंग हो गई। और जो स्नैपचैट चलाते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, इसी तरह की बॉन्डिंग होती है कि जितनी ज्यादा मान लो कि उसने वो स्टिंग विस्टिंग कुछ होती है, मान लो जितनी बार उनकी दिनों की काउंटिंग हो चुकी है, मान लो उनको 500 दिन हो चुके हैं या 100 दिन हो चुके हैं, उसी हिसाब से वो अपनी दोस्तों की दोस्ती को भी नापते हैं कि भैया आप हमारे साथ हो चुकी है 100, तो हमें ऐसे दोस्त, ठीक है। जिसका 200 हो चुके हैं वो इससे थोड़ा, उससे दोस्ती का लेवल थोड़ा ज्यादा है। जिससे मान लो 300 हो चुकी है, उससे क्या वो थोड़ा अच्छा दोस्त है। जिससे 500 हो चुकी है वो इससे थोड़ा और अधिक अच्छा दोस्त है मेरा, क्या है। तो वो इसी तरीके से दोस्ती को भी नापते हैं कि ऐसा ये मेरा फ्रेंड है। तो जो लड़कियों में जो बीमारी होती है ना, कि भाई मान लो ये मेरा सिर्फ फ्रेंड है, ये क्लोज फ्रेंड है, ये मतलब ये वाला फ्रेंड है, ये मतलब ये वाला फ्रेंड है, तो इसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी के पास किसी से 10 है, ठीक है, फिर किसी को मान लो उसने 50 भेज रखी है, किसी को 100 भेज रखी है, हो सकता है किसी को 200, ठीक है। मेरे को लगता नहीं इससे ज्यादा लड़कियां बॉन्डिंग रखती होगी। तो ये वाला जो 100 वाला है सिर्फ जस्ट अ फ्रेंड है, ठीक है। 50 वाला ठीक ठाक फ्रेंड है, मतलब बात हो जाती है। तो 100 वाला है वो क्या होता है कि भाई ठीक है अच्छा दोस्त है, ठीक है। वो जो 200 वाले है वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड हो गया। इसी प्रकार से होते हैं वहां पे, ठीक है। तो यूज ना करो तो ठीक है, स्नैपचैट का तो मैं बैन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिल्टर विल्टर एलोन मस्क ने भी कुछ कहा था इसके बारे में कि भाई खरीदने वाले हैं वो, अगर वो खरीद लेते हैं तो उसको फिल्टर हटा देंगे, मेरे को लगता है ऐसा, जो भी है चेंज कर देंगे पूरा। जैसे ट्विटर को क्या था, ट्विटर की जगह एक्स कर दिया, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम, मैं मानता हूँ जो सोशल मीडिया यूज करते हो, हाईएस्ट जो है आप दिन के अंदर 1 घंटा, हाईएस्ट तीनों मिला के चारों मिला के जो जितने भी करते हो आप, 1 घंटा बस काफी है उसके लिए, ठीक है। बात करें थे इनकी, ठीक है। आप जब आते हो, हानिकारक क्यों है यहाँ पर, ठीक है, वो तो बात भूल गए। क्या होता है यहाँ पर, जब आप आते हो स्ट्रेस होता है आपके पास, तो आप क्या करते हो, रीले देखते हो। क्या देखते हो, रील है, ठीक है। जब रील देखते हो आप तो क्या होता है, उससे स्ट्रेस कम होता है। मान लो क्या होता है यहाँ पे, आप मान लो हंसी मजाक की कोई रील आ गई, ठीक है। जब आपके सामने कोई शेड रील आती है तो आपको अंदर से लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, जबकि हो सकता है वाकई में आपके साथ सही हो रहा हो या गलत हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जब आप दुखी हो और आपके सामने दुखी की रील आई, यानी सैड रील आई, कोई यहाँ पे सैड सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसी रील आई है जो आपकी कंडीशन को मैच कर रही है, ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ सच में मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये एक साइकोलॉजी है, एक तरह की। कौन सी साइकोलॉजी है, ठीक है, ये एक तरह की साइकोलॉजी है, जहां पर क्या होता है कि बंदे को एहसास दिलाया जाता है कि हाँ सच में आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है।
आप जैसे जैसे रीलें देखते जाओगे ना, अब मान लो कि आपने किसी रील को लाइक कर दिया, किसी पे कमेंट कर दिया, या किसी रील को अगर आपने गलती से सेव कर दिया, तो उसी प्रकार की जो है कम से कम उस दिन तो आपको उसी प्रकार की रीलें आपको देखने को मिलेगी, अगले 2-3 दिनों तक आपको उसी प्रकार की रीलें ऊपर आती रहेगी, स्क्रॉल करते रहोगे, ठीक है। उसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके हो जाएगा रिलैक्स, जो आपका पढ़ाई का मन था वो क्या होगा, डाउन, आपका जो ऊपर स्ट्रेस था वो गायब हो गया यहाँ पे। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि पढ़ाई आपके उसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 दिन फिर से खराब हो जाएंगे, फिर 2 दिन बाद में आप आओगे, ठीक है, पढ़ने बैठोगे, फिर सोचोगे अभी एक एपिसोड देख लेता हूँ। अभी बहुत सारे होंगे जो मिर्जापुर सीरीज देख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत देख लो, लेकिन मतलब कि अब वो तो ठीक नहीं है मिर्जापुर सीरीज, ठीक है, कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें इसकी, तो नहीं देखना चाहिए, सोशल मीडिया यूज बहुत कम करना चाहिए, जितना कम करोगे उतना फायदे में, ठीक है। तो इसको भी लिख लिया होगा। अब इसको यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ये छोटी सी क्लास थी, इसके अंदर हो सकता है मैं 1-2 और प्रश्न करता, लेकिन जो आपको ये थोड़ी बहुत बताने के अंदर ये टाइम निकल गया, तो आज जितना टाइम है, रात को हो रही है शूट, तो बस तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू, ठीक है, बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।